न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मुरस का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मुरस का सबब बन गया है। एक दो, ये 2000 तेरी कमेटी के। पकड़ पकड़, 1 2 3, और ये 3000 रिक्शे का भाड़ा, और ये बाकी के पैसे तेरे। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? कपड़े बना, जूते बना। तू जैसे पहले जेवर के लिए पैसे जमा किया करती थी, पैसे जमा कर। मेरा दिल नहीं होता ये सब करने को। अरे ऐसी बातें मत कर, अपना दिल अच्छा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तुझे कोई बीमारी नहीं है। कैसे अच्छा करूं दिल? मुझे बचा ही नहीं दिल में। मैं भी नहीं। पता नहीं। मैं सारी जिंदगी एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे पे गुजारी, तुझे कुछ हो गया तो क्या मैं जी सकूंगा? मुझे तो लगता है मेरा सफर खत्म होने वाला। ऐसे ना बोल। मत, जो बच्ची मरी है ना, बहुत परेशान। ये माँ बाप की गलती का नतीजा था। हमें तो माँ बाप के हालात का ख्याल नहीं रख सके। उस माँ की बच्ची मरी और हमें पता ही नहीं हमारी बच्ची कहाँ है। हाँ, ये हमारी गलती है। उसकी बच्ची वापस आ सकती, ना हमारी कशो मिलती। मत कहीं हमारी कशो। हमारा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अल्लाह साहिब ना करे, मुझे यकीन है हमारी कशों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्या फजूल बातें मत सोच। तू मुझे छोड़कर चली गई तो तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं भी चला जाऊंगा उधर से। कभी कभी तो मुझको लगता है कि मैं एक जिंदा लाश हूं। कभी कभी तो मेरा दिल भी करता है मैं भी मर जाऊं।
भाई साहब, उसकी इतनी जरूरत होगी कि वो घर के अंदर ही आ गया? गली के गुंडे हैं, हर शरीफ आदमी डरता है इन लोगों से। लेकिन आप क्यों डर गए उससे? यही सब बेगम, पिस्तौल था उसके पास। ये लोग तो पिस्तौल रखते ही इसीलिए कि हम जैसे लोगों को डरा सकें। क्या करूं रईसा बेगम, जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं। हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस? क्या कह रही हो? तो मैं क्या बोलता? ये लड़की कौन है? बता देंगे, वो लाजमा है घर की। और उसके वालिदैन का है? गांव में रहते हैं। वो लड़की कॉलेज भी पढ़ती है, गाड़ी भी ड्राइव करती है, अंग्रेजी भी बोलती है, और क्या? और वो इस घर में मेरे साथ अकेले रहती है। ना उसके घर वालों को कोई इतराज है, ना मेरे घर वालों को कोई इतराज है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। रईसा बेगम, ये ना भूले कि उस लड़की को आप यहां खरीद के लाई है। अगर उसने जरा भी जबान खोल दी ना, तो मैं और आप दोनों जेल में होंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब, वो अपनी जुबान खोलेगी? नहीं नहीं, मैंने उसे ऐसा रखा है कि जबान खोलने की गुंजाइश ही नहीं। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि कशमाला उस लड़के को अपने पीछे लगा के खुद लेकर आई है घर तक। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई साहब, आपने उसे आज फिर कॉलेज भेज दिया? अरे मैं उसकी पढ़ाई तो हज नहीं होने दूंगा। भाई साहब, आपको ना नजर रखनी चाहिए उस पर। जवान हो गई है, इतना अंधा एतमाद ठीक नहीं है। रईसा, तुम्हें कशमाला से अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है। तुम नहीं जानती, मैं उसके साथ रखता हूं मैं, और जितना मैं उसे जानता हूं उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आओ बैठो। क्यों बैठो? घर छोड़ देता हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ सब लोग तमाशा देख रहे हैं, जाओ यहाँ से। हाथ पकड़ा है तो साथ भी निभाऊंगा तुम्हारा। तुम जो चाहते हो ना, वो कभी नहीं हो सकता, समझे? छोड़ो मेरा हाथ। मैं तो यही चाहता हूं कि सबको पता चले कि अब तो नादिर की है। नाम पता है मेरा? जाओ, जाके पहले मेरा नाम पता करो, फिर आके मुझसे बात करना। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तुझे पता है, तेरी इसी अदा पे मेरा दिल और दिमाग फिदा है। तुम्हारा दिल और दिमाग ना, ये दोनों तुम्हारे मसले, मेरे नहीं, समझे? अब जाओ यहाँ से। oh
ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने नसीब को कोसूं के तुझे। सारा कसूर मेरा, मुझे कोस ले। बुज़दिल हूं मैं जो तेरी औलाद की हिफाजत नहीं कर सका। शहजादी, शहजादी, हमारे पास जहेज पैकेज में क्या क्या रखा है पता नहीं। तो देखो ना मेरी शहजादी, आज रुकैया की बेटी की शादी की तकरीब है। घर सजाना है, मेहंदी का सामान देखना है। रुकैया की बेटी शादी के काबिल हो गई। मैं थक गई हूँ बहुत। हाँ ठीक है, तुम लिस्ट तैयार करके देख लेना, फिर मुझे बताना। हाजदा को बोलूंगा कि वो बेगम साहिबा को बुला ले और ले जाए कशो को। क्या कह रहे तू? तू कशो को भेजती? बैठ लूंगा कशो को, बैठ लूंगा, जितना तो रहेगी। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, कशमला कहाँ रह गई नहीं तो? आज वो फिर मेरे कॉलेज आया था। अच्छा, क्या अच्छा? आप कुछ करते क्यों नहीं है? कशमला मैं मजबूर हूं। मजबूर? लेकिन आपने तो कहा था कि मर्द कभी मजबूर नहीं होता। तो आप कैसे मजबूर हो गए? तुम समझ ही नहीं रही हो। क्या नहीं समझ रही मैं? आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते या आप भी सिर्फ आदमी है? अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। एक आदमी मेरा रास्ता रोकता है, मुझे परेशान करता है, मेरा हाथ पकड़ता है वो आदमी, और आप मुझे कह रहे हैं मैं परेशान हो रही हूं और आपको परेशान कर रही हूं। कशमला, मैं उसके हाथ काट दूंगा जिस हाथ से तुम्हारा उसने हाथ पकड़ा है। इतनी हिम्मत है आप में?
मेरी उस्तानी ने अपनी हिफाजत करने के बारे में कुछ नहीं बताया तुझे? बताया है ना, लड़कियों को सर पे दुपट्टा करके रखना चाहिए और अजनबियों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो जिससे तेरी शादी होगी वो भी तो अजनबी होगा, मर्द से बात नहीं करेगी क्या? फिर वही बात तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हाथ लगा रहे, हाथ पकड़ रहा है तुम। क्या हो गया चाचा? लगती है तुम्हारी इसीलिए रहा हूं कि लगे। छोड़। वो हसीना, समझाना चाचा को। इसे और मारे, इतना मारे कि इसके 14 तमक रोशन हो जाए। तो वाह वाह, क्या बात है। सारे महल्ले में तुमने हमें बदनाम कर दिया। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमारे खानदान के बारे में बातें कर रहे हैं, और अब तुम खाली में पहुंच गए। हमें बदनाम करना चाहते हो? नहीं चाचा, बदनाम नहीं, मैं तो इसे नाम देना चाहता हूँ। आप चुप करके इसकी बातें क्यों सुनने लगा है ना? 2-4 कान खोल के सुन लो। आइंदा तुम कॉलेज या कशवाला के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कशमाला? ठीक है जनाब, समझ गया। जाओ, पराना दिखाई मत देना इधर। कशमाला। ये क्या किया है आपने? तो मारो तो है मैंने उसे। कशवाला तो कशवाला, कशवाला। शहजादी, ओ शहजादी, उठ। क्या हुआ? देख, तेरे लिए क्या लाया। इतने अच्छे लगते हैं ना तेरे हाथ। हाँ, अच्छे लगते हैं। ये नहीं पूछा कैसे है, तेरे हाथ की तारीफ की। क्या हो गया तुझे? क्यों हो गया तू ऐसी? पहले ये गजरे तेरी कलाई में फंसते थे, अब देख ना ढीला हो गया। लड़कों कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे। अच्छा लगाएगी तो लगेगा ना। अब अच्छा चल उठ, बाहर चलते। दिल नहीं चाहता मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ना, चल उठ। हिम्मत। तू आ रही है मेरे साथ के नहीं? मैं तो तुझे लेके जाऊंगा, आजा, वरना फिर मैं जबरदस्ती करूंगा, फिर मैं उठा के ले जाऊंगा, गिर जाएगी तू। आजा, आज तुझे गोल गप्पे खिलाऊंगा, बंस रोड से हलीम भी खिलाऊंगा, और वो बन कबाब भी खिलाऊंगा तुझे, जो बड़ा पसंद है तुझे।